बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराना है, जो कि है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को फर्स्ट 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब मैंने आपको करवाना है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हम लोगों को कहा हुआ है कि एक रैशनल नंबर बताना है बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 के दरमियान रैशनल नंबर बताना है। सबसे पहले हम सम ऑफ रैशनल नंबर, सबसे पहले हम 5/9 को प्लस करेंगे 3/4 में, या फिर 3/4 को बात एक ही है। तो अब मैं एलसीएम लूँगी, यहाँ पे 9 और 4 का मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास आएगा 2 2 ज़ा 4, 9 सेम उतर जाएगा, और ये मेरे पास है 9 ऐसे ही बच जाएगा, 2 के टेबल में तो नहीं आता। तो यहाँ पे मेरे पास 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो एलसीएम मेरे पास आया है 36। तो स्टूडेंट्स अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिंपली 4 कितना सा 36 होता है, 4 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 आ जाएगा, प्लस 9 4 ज़ा 4 को 5 से करें तो मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आता है 20। तो मेरे पास आ गया 47/36। हमने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन, यानी इनके दरमियान वाला रैशनल नंबर निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, नाउ डिवाइडिंग 47/36 विथ 2। अब हम इस रैशनल नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैं कैसे करूँगी, 47/36 डिवाइडेड बाय 2। तो ये रैशनल नंबर की ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं ऐसे, इससे कुछ नहीं होता। तो अब मैं जब इसको डिवाइड के फॉर्म से मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/2 बनेगा। हमेशा ये बात याद रखें, जब भी आप किसी वैल्यू को डिवाइड की फॉर्म से उठा के मल्टीप्लाई की फॉर्म में करते हैं तो रिवर्स हो जाता है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 47 और 36 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 72। तो स्टूडेंट्स यही मेरा मिडल इनके दरमियान वाला इनके दरमियान वाला रैशनल नंबर है, और यही मेरा आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। आप लोगों को कराती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमें कहा हुआ है कि हमने रिकरिंग डेसिमल्स को रिकरिंग किसे बोलते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को अपनी लेक्चर्स में बताया था कि रिकरिंग ऐसे वैल्यूज़ को बोलते हैं जो कि सेम वैल्यू, हमें जो 5 दिया हुआ ये सेम बार बार रिपीट होता रहेगा और ख़त्म नहीं होगा, चलता जाएगा। तो इन ऐसे डेसिमल्स को क्या बोलते हैं, ऐसे डेसिमल्स को क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल जिसमें पॉइंट भी यूज़ हुआ हो। तो स्टूडेंट्स इसमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने एक्सप्रेस करना है रिकरिंग डेसिमल्स को, इनको एज द रैशनल नंबर के तौर पे p/q के फॉर्म में शो करना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या है, इंटीजर्स, यानी उनमें 0 1 2 3 यानी कोई भी वैल्यूज़ आ सकती है। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब q 0 के बराबर होगा तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, वो इरेशनल होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, मैं लेट करती हूँ, लेट x इक्वल टू 0.5, इसको मैं ओपन करके लिख लेती हूँ 0.5555 अप टू सोन, चलता जा रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसा कि नज़र आ रहा है यहाँ पे डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल से पहले मेरे पास क्या है, एक टर्म्स है, एक टर्म है, उसके लिए क्या लिख देती हूँ मैं कि मेरे पास कौन सी इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो मेरे पास डेसिमल के बाद 1 टर्म है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे 10 लिखेंगे और इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 0.555 एंड अप टू सोन, तो इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 10x इक्वल टू 5.555 अप टू सोन। तो मेरे पास ये आ रहा है, और ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको नज़र आ रही है, मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो अब मैंने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मैं अब सब्ट्रैक्ट करूँगी, इक्वेशन 1 फ्राम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सबसे पहले आप बड़ी वाली इक्वेशन लिखेंगे जिसमें बड़ी टर्म्स मौजूद हैं, जो कि है 10x। तो इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को, बड़ी वाली टर्म की वैल्यू लिखेंगे 5.555 में से माइनस करेंगे 0.555। तो अब मैं जब इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगी
तो कैलकुलेटर से भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसका सिंपली मेरे पास आंसर आएगा 5 और यहाँ पे मेरे पास 9x बच जाएगा। अब मैं x को एक तरफ कर लेती हूँ, रैशनल नंबर निकालने मैंने, तो मेरे पास ये रैशनल नंबर 5/9 आएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अब आप लोग कराते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 3 लिख दिया 0.13 और इसके ऊपर बार का मतलब है कि सेम वैल्यू बार रिपीट हो रही है, यानी मेरे पास मैं इसको लिख सकती हूँ x, पहले मैंने लेट किया x इक्वल टू 0.13 बार 0.13, उसके बाद मैंने x इक्वल टू 0.13 एक बार, 13 दूसरी बार, 13 तीसरी बार और आगे भी चलता जा रहा है। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें मैंने सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मेरे पास क्या था, पॉइंट के बाद 1 था, यानी ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद मेरे पास कितना पॉइंट के बाद मेरे पास कितनी वैल्यू थी, क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 दिया हुआ था, ये देख लीजिए 5 मेरे पास एक थी। तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट के बाद कितनी टर्म्स दी हुई हैं, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट के बाद 2 टर्म्स दी हुई हैं जिनके लिए हम लोग क्या शो करेंगे 100, एक टर्म के लिए 10 शो करते हैं जिस तरह हमारे पास पॉइंट होता है। उसके बाद अगर एक टर्म हो तो हम कहते हैं दिस इज़ 10, और जब मेरे पास पॉइंट के बाद 0.001 होता तो मैं कहती हूँ इसको पॉइंट डाल के मैं कहती हूँ 2 टर्म्स हैं। तो ये देख लीजिए ये 0.1, तो मैं कहती हूँ ये 2 टर्म्स हैं। तो इसी तरह करके हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पास 100 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी इस इक्वेशन 1 होल से मल्टीप्लाई करूँगी, इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँगी 0.131313 अप टू सोन। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा 13.1313 अप टू सोन, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 100x। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब मैंने क्या करना है, सिंपली जिस तरह ऊपर वाले प्रोसेस में किया है हम लोगों ने सिंपली माइनस कर देना है। माइनस में कैसे करूँगी स्टूडेंट्स, मैंने इक्वेशन जिस तरह मैंने ऊपर लिखा था सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को सबसे पहले मैं लिखूंगी क्योंकि जिसके साथ फॉर्मूला होता है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू थी उसको पहले लिखेंगे, देन माइनस करेंगे x, फर्स्ट इक्वेशन वाली वैल्यू लिखेंगे, पहले मैं ये वाली लिखूंगी। इस साइड पे भी सेम प्रोसेस करूंगी, सबसे पहले मैं ये वाली टर्म लिखूंगी, देन माइनस करूंगी 0.1313 को। तो स्टूडेंट्स जब मैं इसको माइनस करूँगी यहाँ मेरे पास जाएगा 99x, आप लोग करके देख सकते हैं 100 में से 1 निकालें तो 99 बच जाता है, और यहाँ पे 13 बच जाएगा। 13 ये पॉइंट नहीं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास 13 बच गया। अब मैं x को एक तरफ रख लेती हूँ और 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और मेरे यही आंसर है x इक्वल टू 13/99। तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और एग्जाम्पल्स का भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं और मैं आप लोग के लिए एक अलग लेक्चर बना दूँगी। तो अब मैं करती हूँ थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे मैंने ये थर्ड पार्ट नोट कर लिया है। अब सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने पहले लेट करना है, लेट x इक्वल टू 0.67 बार, फिर मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ 0.67, यानी दो तीन बार मैं ये वैल्यू नोट दोबारा करती हूँ। उसके बाद मैं पॉइंट्स डॉट्स लगाऊंगी जिसको हम अप टू सोन भी बोलते हैं, जो कि चलता जा रहा है यानी ख़त्म नहीं हुआ अभी। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगी। अब आपको नज़र आ रहा है मेरे पास पॉइंट के बाद ये मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट के बाद मेरे पास 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी 100 को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगी, 100 को मल्टीप्लाई करूँगी 0.6767 अप टू सोन। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 67.6767 अप टू सोन। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो। मेरे पास यहाँ पे आएगा 100x, तो ये मेरे पास क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 को पहले रखेंगे 100x को, देन x वाली टर्म्स को साथ रखेंगे हम लोग। ये बात आपको पता होगी कि हम लोग हमेशा x वाली टर्म्स को साथ रखते हैं और कांस्टेंट को साथ रखते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 का हम लोग टर्म्स लिखेंगे 676767 अप टू सोन, इसे माइनस करेंगे 0.676767 अप टू सोन। तो स्टूडेंट जब मैं इनको माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा 67 और यहाँ मेरे पास बच जाएगा 99x। फिर मैं x को एक तरफ कर लेती हूँ और 99 इस तरफ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो स्टूडेंट्स यही मेरा आंसर है। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी समझ आ गई होगी। हम आखिर में लिख देंगे हैंस, सबके आखिर में आपने ये लिखना है x इक्वल टू 67/99। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, तो मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूँगी। और अगर आपको एग्जाम्पल्स भी समझनी हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।